नमस्ते। नमस्ते की आप सभी को हमारी कक्षा में आज भी स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा आज भी आप सभी सुरक्षित हैं। तो कक्षा में प्रवेश करने से पहले हम सभी सदा की ही बातें परमेश्वर की स्तुति करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो ये समय हम सभी एक साथ मिलके कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। तो धन्यवाद के योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम आज भी तुझे धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। परमेश्वर ने अपने जो स्वर्ग के रहस्य हैं, स्वर्ग के भेद को दृष्टांतों द्वारा छिपाया है पिता। अब बाइबल के वचनों को अगर हम विश्वास करें तो परमेश्वर के इन वेदों को केवल परमेश्वर अपने संतानों को ही दिखा देता है। पहले आगमन के समय और दूसरे आगमन के समय इन दृष्टांतों को सही रूप से व्याख्या करके परमेश्वर भेजने का समय है। और आज हम सभी को ऐसे परमेश्वर ने चयन करके प्रेम करके इन दृष्टांतों को समझने के लिए इस कक्षा में उपस्थित कराया है पिता। हम सभी विश्वासी परमेश्वर के इन महान प्रेम को समझ सके, महसूस कर सके पिता। कक्षा में आ रहे वचनों को स्पष्ट तरीके से समझ सके, इसके लिए अपने स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक से हमें परिपूर्ण कीजिए पिता। पवित्र आत्मा द्वारा हमें सहायता कीजिए ताकि हम सही तरीके से इन वचनों को जान सके और स्पष्ट तरीके से महसूस कर सके पिता। आज भी कक्षा में हम जो सीखेंगे उसके माध्यम से हम परमेश्वर के बीज के द्वारा नए तरीके से जन्म कर परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने वाले योग्य के विश्वासी बन सके पिता। सहायता कीजिए। आज भी शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण चीज परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, आमीन। तो आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी मेरी ही बातें सुरक्षित है। तो चलिए हम कक्षा की विषय वस्तुओं में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमने पिछली बार किस विषय में सीखा था, इस चीज को हम पुनः स्मरण करने का प्रयास करें। इस विषय में सीखा था, आप सभी को याद है कि भूल गए? शीर्षक क्या था हमारा? हम्म, दृष्टांत किया गया बीज, खेत, वृक्ष, पक्षी, भाग एक। ये था शीर्षक। आप सभी अगर हो सके तो शीर्षक को याद करिएगा और उसके बाद उसके मुख्य चीजों को याद करने का
प्रयास कीजिएगा। और वहां पर हमने देखा कि दृष्टांत में बीज किसे कहा है परमेश्वर ने। हमारी भाषा में हम जब बीज कहते हैं तो हम हमारे मन में क्या आता है? जो खेत में बोने वाला बीज होता है, भौतिक बीज, फल का बीज हो गया या फिर कोई गेहूं का बीज, कुछ वैसा बीज। परंतु परमेश्वर के भाषा में, दृष्टांत में, बीज का मतलब क्या था? बीज का मतलब, बीज का मतलब हम्म, आमें, वचन। वचन। हम बीज को वैसे समझते हैं, परंतु परमेश्वर ने वचन को बीज कहा है। वचन को बीज। ये दृष्टांत किया गया बीज, या फिर कहे आत्मिक बीज। ये आत्मिक बीज कितने प्रकार के हैं? 1000 प्रकार के? 5000? कितने? 2 प्रकार के हमें। 2 प्रकार के कौन कौन से बीज आप सभी समझ सकते हैं? हम्म, एक परमेश्वर का बीज और दूसरा शैतान का बीज। परमेश्वर के बीज का मतलब क्या था? आप सभी अगर समझ सके तो मेरे साथ दोहराइएगा। परमेश्वर के बीज का मतलब परमेश्वर का वचन, जिसे हम सत्य वचन कहते हैं। और अगर और गहराई में जाए तो भविष्यवाणी पूर्ति के वचन ऐसे कहते हैं। परंतु जो शैतान का बीज है, उसका अर्थ क्या था? झूठा वचन, अपनी मनगढ़ंत गवाही। मनगढ़ंत। तो ऐसे परमेश्वर का बीज और शैतान का बीज 2 प्रकार के बीज है। और ये 2 प्रकार के बीज कहाँ बोए गए हैं? कहाँ बोए गए? एक ही संसार में कि फर्क फर्क संसार में? विचार कीजिए, पहले आगमन के समय एक ही खेत में बोए गए हैं कि फर्क फर्क खेत में? हाँ, एक ही खेत। और वो खेत का मतलब क्या है? क्या ये भौतिक खेत जो हम देखते हैं, खेत खलिहान की जमीन, वही खेत में बोया गया परमेश्वर का वचन ले जा करके? नहीं। खेत का मतलब क्या था? संसार, ऐसे हमने देखा था। और वो संसार का मतलब क्या है? धार्मिक संसार को जनाता है, प्रभु यीशु की मंडलियों को जनाता है, चर्चों को। तो वहां पर वचन बोया गया। प्रभु यीशु ने सत्य का वचन बोया, प्रचार किया। परंतु जब प्रभु यीशु स्वर्ग को गए, तब शैतान ने क्या किया? उसी स्थान पे जहां सत्य के वचन प्रचार किया गया था, उन्हीं कलसियाओं में अब झूठे वचनों को प्रचार किया, झूठे वचनों को वहां बो दिया। अब 2 प्रकार के बीज द्वारा जन्मे हुए विश्वासी परमेश्वर की ही मंडली में है, प्रभु यीशु की ही मंडली में, चर्च में है। क्या ये दोनों प्रकार के विश्वासी स्वर्ग जा सकेंगे? विचार कीजिए। जो परमेश्वर के बीच से जन्मा है वो भी, और जो शैतान के बीच से जन्मा है वो भी, दोनों विश्वासी ही है। क्या ये दोनों विश्वासी स्वर्ग जाएंगे? नहीं। तो कैसे मैं शैतान के बीच से जन्मा हूँ, मेरे अंदर शैतान का बीज है, सुना है इसको आपने? कोई कहता है ऐसा? नहीं कहता। तो पहचान कैसे होगी ये परमेश्वर के बीच से जो है और ये शैतान? वो कब अलग अलग होंगे? परमेश्वर के बीच से जन्मे हुए और शैतान के बीच से जन्मे हुए कब अलग होंगे? कब? किस समय? कटनी के समय। कटनी के समय। जैसे हम भौतिक रूप से भी खेती किसानी जब करते हैं, तो कब हम पौधे को, जंगली पौधा है कि को अलग अलग कब करते हैं? क्या जब हमने बोया था उसी समय? नहीं। जब वो थोड़ा बढ़ जाता है, जब उसमें भिन्नता होती है, तब। तो वैसे ही एक ही प्रभु यीशु के विश्वासी की संसार में 2 प्रकार के विश्वासी बढ़ रहे हैं। इन दोनों प्रकार के विश्वासी मध्य कटनी के समय में जो गेहूं जैसे विश्वासी अच्छी बीज से जन्मे हुए हैं, उनको कहाँ ले जाकर रखा जाएगा? खत्ते में। खत्ते में। और जो जंगली पौधे हैं, शैतान की बीज से जन्मे हुए हैं, उनको क्या किया जाएगा? खेत में ही छोड़ा जाएगा और आग से जलाया जाएगा। ये कहा गया है, भविष्यवाणी है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के बीच से जो जन्मा हुआ है उसको खत्ते में रखा जाएगा, और जो नहीं जन्मा वो वहीं पर रह के फैसले में जाएगा, नरक को जाएगा। ये अर्थ है।
तो आज के दिन में दूसरे आगमन के समय कौन सचमुच परमेश्वर के बीच से जन्मा हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? कटनी, कटनी। जो कटनी होकर के खेत से निकलकर हत्ते में आया, वही परमेश्वर के बीच से जन्मा हुआ है। जो कटनी नहीं हो पाया, हत्ते में नहीं आ पाया, वो नहीं है। ऐसे परमेश्वर ने बाइबल के माध्यम से बताया है। और वो खत्ता कहाँ है, आप सभी याद है, हमने पिछली बार देखा था। वो खत्ता जहाँ परमेश्वर अपने आत्मिक गेहूं को, आत्मिक फल को इकट्ठा करके रखता है दूसरे आगमन के समय में। प्रकाश की पुस्तक में हमने देखा था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक पहाड़ है, पहाड़ याद है आप सभी को? कौन सा पहाड़ था? हम्म, सियोन पहाड़, सियोन पहाड़। तो इसका मतलब भी है वो सचमुच भौतिक सियोन जो इजराइल में है वहां पर ले जाकर के रखेगा, वैसा नहीं है। वो पहाड़ भी दृष्टांत में बताया गया है, जो हम बाद में कुछ कक्षाओं के बाद में सीखेंगे। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय हम यदि परमेश्वर के बीज से जन्मे हुए हैं, तो हमें खेत से निकल करके उस खत्ते तक जाना आवश्यक है, जाना आवश्यक है। आप सभी कहाँ है? खेत में है कि खत्ते में पहुंच चुके हैं? आप सभी क्या लगता है आप सभी को? अभी आप सभी खेत में है कि निकल करके नहीं मैं खत्ते में पहुंच चुका हूँ? सभी क्या लगता है? हाँ, खेत में आने, पर खेत में है, हमें जाना, हमारा गंतव्य कहाँ है? खत्ता हमारा गंतव्य होना चाहिए। तो इसी को संसार का अंत कहा गया है। खेत में रहने की समय समाप्त, अब खत्ते में रहने की समय शुरू। इसीलिए खेत का अंत होगा, संसार सचमुच ये सारी भौतिक संसार के अंत नहीं है, ये धार्मिक संसार खेत के अंत के विषय में कहा गया है, जो हम आने वाले कक्षाओं में और स्पष्ट तरीके से सीखेंगे। तो आज के विषय वस्तुओं में हम प्रवेश करते हैं। जो आज का हमारा शीर्षक है, उसे हम 2 बार पढ़कर देखें और आप सभी याद करने का प्रयास कीजिएगा। पढ़े। दृष्टांत किया गया बीज, भूमि, वृक्ष, पक्षी, भाग 2। पुनः एक बार। दृष्टांत किया गया बीज, भूमि, पक्षी, वृक्ष, पक्षी, भाग 2। और जो मुख्य पद है वो मत्ती 13 अध्याय के 31 से 32 पद तक का वचन है। पुनः 31 से 32 पद में अगर हम, क्या लिखा गया है? स्वर्ग के विषय में लिखा गया है। स्वर्ग का राज्य क्या है? राई के दाने के समान है। वो ले जा करके बोया गया भूमि पर, वो बीज में से क्या हुआ? बढ़ करके एक पेड़ बना। उस पेड़ में आकर के पक्षी ने वास किया, बसेरा किया, और वो ही क्या है? स्वर्ग है। ऐसा प्रभु यीशु ने दृष्टांत में बताया है। तो ये बीज का अर्थ तो आप सभी ने जान लिया कि बीज का अर्थ क्या है? वचन है। तो आज हम बाकी चीजें, खेत का अर्थ क्या है, वृक्ष पेड़ का अर्थ क्या है, ये पक्षी का अर्थ क्या है, इस चीज को हम जानेंगे। तो आत्मिक भूमि, आत्मिक खेत के विषय में जानने से पहले भौतिक खेत जो हम सभी, आप सभी ने देखा है, उसको जानना आवश्यक है। खेत कैसे स्थान है? खेत में क्या किया जाता है? बीज को ले जा करके बोया जाता है, रोपा जाता है। जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो प्राय खेत में लगाए जाते हैं। तो वैसे बीज जहां बोया जाता है उस स्थान को खेत कहा जाता है, भूमि कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है, पृथ्वी कहा जाता है। वैसे ही अगर बीज का मतलब वचन है, तो वचन कहाँ जाकर के बोया जाता है? सचमुच भौतिक खेत में ट्रैक्टर लगा करके हम वहां पर ले जाकर के वचन बोते हैं खेत में? नहीं, नहीं। वचन कहाँ बोया जाता है, वचन कहाँ रोपा जाता है? हमारे हृदय में। वचन हमारे हृदय में बोया जाता है। तो इसीलिए मनुष्य के हृदय को दृष्टांत में भूमि, खेत ऐसे कहा गया है। परमेश्वर ने ऐसे बताया है, जो हम कक्षाओं में देखेंगे। अभी लूका 8 के 15 में करके देखें कि असल भूमि वो है जिस जो व्यक्ति का मन
भला और उत्तम है, ऐसा कहा गया। मनुष्य को, मनुष्य के हृदय को भूमि कहकर कहा गया है दृष्टांत में। और हमने पिछली कक्षा में देखा था संसार, ऐसे खेत। भूमि का अर्थ दो प्रकार के हैं, दो अर्थ हैं। एक मनुष्य का हृदय और दूसरा संसार। इस चीज को हम एक बार पढ़ करके देखें, लूका 8 के 15 में क्या लिखा गया है। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो सुन वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। तो यहाँ पर अच्छी भूमि किसी मनुष्य के साथ तुलना किया जा रहा है कि अच्छी भूमि वैसे व्यक्ति हैं, वैसे लोग हैं जिसका मन उत्तम और भला है। तो यहाँ से भी हम क्या समझ सकते हैं कि दृष्टांत में भूमि, खेत कहकर मनुष्य को, मनुष्य के हृदय को कहा गया है। तो आप सभी समझिएगा, दो अर्थ है मनुष्य का हृदय, संसार। पहले कोरिन्थियों की पुस्तक 3 के 9 में अगर आप बाद में जाकर के पढ़िएगा तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम परमेश्वर के खेत हो, खेती हो, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर का भवन हो, ऐसा कहा है मनुष्य को। मरकुस 4 अध्याय में भी अगर आप जा करके देखें 13 से 14 में, तो वहां पर लिखा गया है कि बीज बोने वाला वचन बोता है मनुष्य के हृदय में। मत्ती 13 के 24 में भी अगर हम जा करके देखें कि जो अच्छे बीज बोने वाला है प्रभु यीशु, उसने अपने खेत में बीज बोया। और वहां पर खेत का अर्थ क्या है? संसार, संसार, प्रभु यीशु की धार्मिक संसार। आसान भाषा में कहे तो चर्च। खेत का दो अर्थ हुआ, भूमि का दो अर्थ हुआ, मनुष्य का हृदय और संसार। इस चीज को आप सभी याद रखिएगा। तो अगर हम मत्ती की पुस्तक में देखें 13 अध्याय में, तो बीज बोने के समय, बीज बोने के समय 4 प्रकार की भूमि, प्रकार की खेत दिखाई पड़ती है। मार्ग की भूमि, पथरीली भूमि, झाड़ियों की भूमि और अच्छी भूमि, अच्छी भूमि। ये 4 प्रकार की भूमियां कब दिखाई पड़ती है? परमेश्वर के बीज बोने के समय। परमेश्वर का बीज, परमेश्वर के बीज को वहां पर मत्ती 13 के 19 में क्या कहा गया है? स्वर्गीय वचन, सत्य का वचन। सत्य के वचन प्रचार करते समय 4 प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं। ये अर्थ है, ये अर्थ है। एक बार हम एक एक करके देखें क्या लिखा गया है। मत्ती 13 अध्याय के 3 से लेकर के 9 पद तक पढ़ें। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, परंतु सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आप सभी के पास कान है कि नहीं? हम सभी के पास कान है, परंतु यहाँ आत्मिक कान के विषय में बताया जा रहा है, जो दृष्टांतों को सुन सकता है, समझ सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें मत्ती 13 के 3 से 9 में, तो 4 प्रकार की भूमियां दिखाई पड़ती है। किस समय? बीज बोने के समय। एक एक करके हम देखें। जो पहली भूमि है वो किस समान है? मार्ग के समान है, रास्ते के समान। रास्ते की भूमि कैसी होती है? हम जब भौतिक रूप में भी खेती करते हैं तो रास्ते पर ले जा करके बोते हैं? नहीं। कारण क्यों? क्योंकि रास्ता कठोर होता है, वहां पर मनुष्य के चलने से, गाड़ियों की चलने से वो एकदम कठोर हो, वहां पर नहीं बोया जा सकता।
वैसे ही मत्ती 13 अध्याय में जो कहा गया है मार्ग की भूमि के विषय में, उसका व्याख्या लूका 8 के 12 में कहा गया है। एक बार हम पढ़ करके देखिए लूका 8 की 12 क्या कहती है। मार्ग के किनारे के वे है जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। जो मार्ग में गिरी हुई बीज है उसको क्या करता है, पक्षी आकर के उसे ले जाता है, दृष्टांत में बताया गया है। और उसकी व्याख्या में क्या बताया गया है, ऐसे लोग जिसके पास वचन आया वे वचन को समझ नहीं पाते, और ना समझने के कारण शैतान आकर के उसको वहां से लेकर के जाता है वचन को। तो के समान भूमि का मतलब क्या हुआ, वह व्यक्ति जो वचन को सुनकर भी नहीं समझ पाते, दुष्ट आकर के उनसे वो छीन करके ले जाता है। फिर विचार कीजिए क्यों, क्यों ये समझ नहीं पाते होंगे परमेश्वर के इन वचनों को। एक नंबर, आप पढ़े लिखे ना होने के कारण। दो नंबर, हृदय में घमंड होने के कारण। तीन नंबर, आलस्यता करने के कारण, ध्यान ना देने के कारण। क्यों? नाम है। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। हाँ, कि पढ़ने तो आए हैं, सीखने तो आए हैं, परंतु अन्य अन्य चीजों में ध्यान है। आलस्यता कर रहे हैं, कक्षा में आए तो है परंतु सूत करके लेट करके औपचारिकता मात्र से। तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर वचन आए भी तो वो समझ नहीं पाता, शैतान आकर के उसको ले करके चला जाता है। तो ये मार्ग के समान भूमि वाले लोग। दूसरी, पथरीली भूमि कहा गया है। पथरीली भूमि क्या ज्यादा है, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर बहुत है। वहां पर भी बीज गिरा परंतु वो बीज बढ़ नहीं पाया, उसका जड़ अच्छे से नहीं गड़ पाया, सूरज निकलते ही वो सूख गया, ऐसा कहा गया है। उसकी व्याख्या मत्ती 13 के 20 से 21 में लिखा गया है, हम एक बार पढ़ करके देखें। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तुरंत ठोकर खाता है। हम्म। तो ये पथरीली भूमि वाले लोग कैसे हैं कि वचन को सुना, ऐसा वचन मैंने आज तक नहीं सुना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, परंतु उस वचन के कारण थोड़ी सी भी कठिनाई, थोड़ी सी भी समस्या अगर हुई तो वचन को छोड़ देने वाले लोग, वचन को छोड़ देने वाले विश्वास, ऐसे विश्वास को पथरीली भूमि कहा गया है। क्लेश के कारण, उपद्रव के कारण, समस्याओं के कारण छोड़ देने वाले लोग, ऐसे विश्वास। वचन के कारण होने वाली परीक्षाओं, उत्पीड़नों और कठिनाइयों से पीछे हटने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को पथरीली भूमि कहकर बाइबल में दृष्टांत किया गया है। और तीसरी भूमि क्या है, झाड़ियों की भूमि। झाड़ी, झाड़ियों की भूमि में क्या है, झाड़ियां ही झाड़ियां बहुत है। यहाँ पर एक बीज गिरा तो बीज को जो पाने वाली पोषक तत्व है वो क्या वो बीज प्राप्त कर सकेगा, नहीं प्राप्त कर सकेगा। वो झाड़ियां ही उन सारी पोषक तत्वों को शोष लेंगी और वो नहीं बढ़ सकती। उसका मतलब क्या है, मत्ती 13 के 7 में लिखा गया है, लूका 8 के 14 में लिखा गया है। एक बार हम लूका 8 का 14 पढ़ करके देखें। जो झाड़ियों में गिरा यह वो है जो सुन पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में जाते हैं और उनका फल नहीं। हाँ, तो झाड़ियों की भूमि वाले लोग कैसे हैं, संसार की चिंता, धन संपत्ति और सुख सुविधा की चिंता के कारण फल नहीं लगा पाते, ध्यान नहीं दे पाते। वचन सुनने तो बैठे हैं
वचन तो सुन रहे हैं, सत्य का वचन, परंतु वाह, आज मेरे घर में कैसा हुआ होगा, मुझे कल ये करना है, वो करना है, मुझे पैसा कमाना है, मैं क्या कर रहा हूँ। सांसारिक चिंताएं, चिंता जिसके पास ज्यादा है, क्या वो व्यक्ति वचन में वो ध्यान दे करके उसके अनुसार आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, कठिनाई होती है। तो इसीलिए ऐसे सांसारिक चिंता, धन संपत्ति की चिंता, भोग विलास, सुख विलास, सुख सुविधा की चिंता बहुत करने वाले लोग, विश्वासी, उनको झाड़ियों की भूमि से दृष्टांत किया गया है। ऐसे बहुत सारी चिंता, मौज मस्ती या फिर पैसा, ऐसी चीजें। अब विचार कीजिए, शैतान का काम क्या है? शैतान का काम परमेश्वर से दूर करना, परमेश्वर को विरोध करना। शैतान क्या चाहता है? ये वचन को सुनना नहीं चाहिए, वचन को सुनने से अवरोध करता है। और वो अवरोध किस चीज के माध्यम से आ सकता है? आपके सबसे प्रिय चीज के माध्यम से अवरोध करने में आसानी होगी, या फिर आपको पसंद ना होने वाली चीजों से अवरोध करने में आसानी होगी? क्या होगी? जो आप सभी को ज्यादा पसंद है, उन्हीं चीजों को प्रयोग करके। तो शैतान आप सभी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के इन सत्य के वचनों को सीख रहे हैं। तो शैतान क्या करेगा? आप सभी को हो सके तो कक्षाओं से दूर करने का प्रयास करेगा। हो सकता है आप सभी में कक्षाओं के समय बहुत सारे काम हो सकते हैं, दूसरे काम आ पड़े। कक्षाओं के समय आप, हो सकता है शरीर में भी कुछ रोग अथवा दिक्कत हो कक्षा बैठने में। इन प्रकारों से बाधाएं आ सकती है। उस समय क्या करना है? ऐसा हुआ वैसा हुआ कह करके कक्षा से दूर हो जाना है कि नहीं, ये शैतान का छल है, शैतान मुझे दूर करना चाह रहा है, इसे कह करके जीत करके कक्षाओं में आना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें कक्षाओं में आना चाहिए, है ना। अब जो चौथी भूमि है, वो चौथी भूमि क्या है? अच्छी भूमि। और ये अच्छी भूमि क्या है? लुका 8:15 में लिखा गया है, एक बार हम पढ़ें। और अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं, है ना। तो जब ये सत्य का वचन प्रचार होता है, उस समय उन वचनों को अपने हृदय में, भले हृदय में, उत्तम हृदय से सुन करके, कहाँ ये झूठ बोलेगा और इसको मैं पकड़ूं, ऐसे नहीं कि आज भी मैं अच्छे से सीखूंगा, अच्छे से जानूंगा, इस हृदय से। अगर सत्य है तो इसको मैं फॉलो करूंगा, इस हृदय से सुनना है पहले, और उसके बाद उसको संभाले रखना है। आज जो सीखा वो 3-4 दिन के बाद भूल गए, आज जो सीखा वो कल की कक्षा में आते समय कुछ भी याद नहीं। तो वैसे नहीं, वचनों को हृदय में संभाले रखना है धीरज के साथ। फल लाने वाले जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, उन्हें अच्छी भूमि से दृष्टांत किया गया है। तो ये 4 प्रकार की भूमि में से कौन सी भूमि को परमेश्वर आशीष देगा? फल फलाने वाली भूमि को, कि फल ना फलाने वाली भूमि को? किस भूमि को? आमीन। फल फलाने वाली भूमि को, चौथी भूमि को, अच्छी भूमि को। तो ये अच्छी भूमि या फिर 4 प्रकार की भूमिया विश्वासी ही है। ये 4 प्रकार की भूमिया में बोने वाली जो बीज है, कितने प्रकार की बीज बोई गई है? ये चारों भूमिया में एक बीज की 4 प्रकार के फर्क फर्क बीज बोए गए हैं। 4 भूमि में एक ही बीज। इसका मतलब वचन एक ही है, परंतु उस वचन को धारण करने वाले जो विश्वासी है, वो 4 प्रकार के हैं। तो क्या ये चारों प्रकार के विश्वासी स्वर्ग को प्रवेश कर सकेंगे? आप सभी को क्या लगता है? नहीं। जो फल लाएगा, वो जो फल लाएगा अर्थात अच्छी भूमि, चौथी भूमि। तो हम सभी चौथी भूमि बनने का प्रयास करें। और चौथी भूमि बनना कब संभव है? जब हमारे अंदर सत्य का वचन 100% होगा, उस समय हम पूर्ण रूप से अच्छी भूमि बन सकते हैं।
विचार कीजिए, आप सभी कौन सी भूमि होंगे अभी अभी फिलहाल? आप सभी अपनी अपनी परिस्थिति अगर इन वचन से तुलना करें, मार्ग की भूमि, पथरीली भूमि, झाड़ियों की भूमि और अच्छी भूमि, ये चारों में से आप कितने नंबर के होंगे? विचार कीजिए। आप सभी, मैं अच्छी भूमि कहूंगा। हाँ चलिए, अभी आप सभी ने मैं अच्छी भूमि हूँ ऐसा कहा। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या आप सभी के पास सत्य का वचन पूर्ण रूप से है? हमारे पास सत्य का वचन पूर्ण रूप से नहीं। अगर सत्य का वचन पूर्ण रूप से नहीं, तो क्या मैं पूर्ण रूप से अच्छी भूमि हूँ? नहीं हूँ, नहीं हूँ। क्या आप सभी के पास चिंताएं हैं कि नहीं? मैं, मेरे पास कोई भी चिंता नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति है? हम सभी के पास चिंताएं हैं। कभी कभी हम वचन को सुन देता है, ये तो मैंने पहले भी जाना था, ऐसा हृदय भी आता है। तो उस समय हम मार्ग की भूमि हुए। जब वचन के कारण अगर हम उससे पीछे हटते हैं तो हम पथरीली भूमि हुए। जब हमारे पास चिंताएं हैं तो हम झाड़ियों की भूमि हुए। परंतु जब वचन को अच्छे से हम सुन करके रखते हैं तो हम अच्छी भूमि हुए। जैसे हम सभी भूमि का मिश्रण है अभी। तो हमें बनना क्या है? अच्छी भूमि बनने का प्रयास करना है। और उसके लिए क्या करना होगा आप सभी को? खेत जुताई करनी होगी, भूमि को जोतना होगा। किस चीज के माध्यम से? हम्म, ऐसे बैल के माध्यम से ट्रैक्टर लगा करके जुताई करनी होगी। तो अपने अपने हृदय में आप सभी को ट्रैक्टर चलाना होगा। मतलब क्या हुआ? इन कक्षाओं के माध्यम से आकर के, वचनों के माध्यम से अपने हृदय को और और उर्वर बनाना होगा वचन के माध्यम से। चलिए, अब हम दूसरा विषय चले। आप सभी ने बीज का मतलब सीखा, भूमि का मतलब सीखा। अब क्या सीखना है? पेड़ का मतलब क्या है? पेड़ का मतलब, तो पेड़ का मतलब जानने से पहले जो हम सभी को मालूम है, भौतिक पेड़। भौतिक पेड़ की विशेषता क्या है? किस चीज से पेड़ बनती है? बीज से, बीज से। जिस चीज का बीज बोया गया है उसी का पेड़ होगा। और पेड़ का नाम ये है वो है, किस चीज के माध्यम से जाना जाता है ये किस चीज का पेड़ है? उसके फल के माध्यम से। यदि उस पेड़ में सेब लग रहे हैं तो हाँ वो सेब का पेड़ है। यदि उसमें आम लग रहे हैं, आम का पेड़ है। तो ऐसे फल को देख करके हम उस पेड़ की पहचान कर सकते हैं, वृक्ष की पहचान कर सकते हैं। और उस वृक्ष पर आकर के क्या करता है? जो पक्षी होते हैं वो वास करते हैं, बैठते हैं। इस चीज को समझिएगा। और हम आत्मिक पेड़ क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं अब। तो जो आत्मिक पेड़ है, वो आत्मिक पेड़, माफ कीजिएगा। चलिए, जो दृष्टांत किया गया वृक्ष है, पेड़ है, उसके विषय में हम जानेंगे। और उसको एक बार हम यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय का 7 पद पढ़ करके देखें। वहां से हमें स्पष्ट हो जाएगा पेड़ का मतलब क्या है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। अरे, बाकी चीजें अगर आप ध्यान ना दे, परंतु ये जो यहाँ लाल अक्षर में लिखी गई है, जो परमेश्वर के प्रिय पौधा, पौधा है, वो क्या है? यहूदा के लोग हैं, लोग। मतलब मनुष्य को ही पौधा कहकर परमेश्वर ने कहा है, चुने हुए लोगों को। वृक्ष, पेड़, पौधा, चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने पौधा, वृक्ष ऐसे कहा है। वृक्ष का दो अर्थ है। एक, वचन के बीज से नए तरीके से जन्मा हुआ हमारा भीतरी मनुष्य। भीतरी मनुष्य, जैसे हम मनुष्य के पास क्या है? आत्मा भी है और शरीर भी है। हमारा जो आत्मा है वो किस चीज के माध्यम से जन्मता है, जीवन प्राप्त करता है? किस चीज के माध्यम से? आत्मा का जीवन किस चीज के माध्यम से? दाल भात तरकारी मांस मछली खा करके हमारे आत्मा को जीवन प्राप्त होती है।
नहीं, वचन के माध्यम से, वचन के माध्यम से। तो ऐसे वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मा हुआ जो हमारा भीतरी मनुष्य है, उसको वृक्ष कहा गया है। मनुष्य को, सजी आसान भाषा में मनुष्य को वृक्ष कहा गया है। तुम सभी को ये पद बहुत अच्छे से मालूम होगा, बहुत प्रिय पद भी है। एक बार हम पढ़ करके देखें। यूहन्ना 15 का एक पद पहले हम, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आमीन। ये किसने कहा है? प्रभु यीशु ने कहा। क्या प्रभु यीशु सचमुच पहले आगमन के समय दाखलता थे? प्रभु यीशु के मुख से दाख रस निकलता था और सभी ऐसे कटोरे लेकर के खड़े हुए होते थे? हाँ, नहीं, नहीं। जो हमने यशायाह की पुस्तक 5 के 7 में देखा कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसको परमेश्वर ने पौधा कहा है, पौधा। यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्या कह रहे हैं कि मैं दाखलता हूं। मैं दाखलता का मतलब क्या हुआ? दाख का वृक्ष, दाख का पौधा। तो ऐसे दाख का मतलब भी है जो हम दूसरी कक्षाओं में देखेंगे। ऐसे परमेश्वर के द्वारा चुने हुए जो गोठाला है, गोठाला का मतलब आप समझते हैं, आसान भाषा में पास्टर को कहा जा रहा है, पास्टर। तो चुना हुआ जो पास्टर है, उसको परमेश्वर ने दृष्टांत में वृक्ष कहा है, पेड़ कहा है। तो ऐसे पेड़ का दो अर्थ हुआ, वृक्ष का दो अर्थ हुआ। एक, वचन के बीज से नए तरीके से जन्मा हुआ भीतरी मनुष्य भी वृक्ष है, और गोठाला पास्टर भी वृक्ष है परमेश्वर की दृष्टि में। ये आप सभी को समझना आवश्यक है। एक भौतिक वृक्ष में क्या क्या होती है? वृक्ष में, पेड़ में क्या क्या होती है? डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो ये जो आत्मिक पेड़ है, वो आत्मिक पेड़ की डालियां क्या है, पत्ते क्या हैं, फल क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे। अब आप सभी कल्पना कर सकते हैं, अगर बीज आत्मिक है, खेत आत्मिक है, पेड़ आत्मिक है, तो डालियां भी आत्मिक होनी चाहिए कि नहीं? होगी कि नहीं? अगर पेड़ आत्मिक है तो आत्मिक डालियां भी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। आत्मिक पत्ते भी होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। उसके विषय में हम देखें, 5 पद को एक बार पढ़ें, क्या लिखा गया है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। ये तुम का मतलब कौन है? जो प्रभु यीशु के चेले हैं, उन चेलाओं को प्रभु यीशु ने डालियां ऐसे कहा है। देखिए आप समझिएगा। तो ऐसे, जो वृक्ष का मतलब प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु के डालिया का मतलब उनके चेले। उसके बाद जो पत्ते का मतलब क्या है? वृक्ष का मतलब हमने जाना, डालिया का मतलब जाना, पत्ते का मतलब, पत्ता अगर हम नीति वचन की पुस्तक 11 के 28 में जाकर के देखें, तो वहां लिखा है, पढ़ें एक बार। जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वह गिर जाते हैं, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। धर्मी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति कौन है? कि जो परमेश्वर के वचन अनुसार चलता है, वो व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है। उस व्यक्ति को नए पत्ते, उससे तुलना किया जा रहा है। तो ऐसे परमेश्वर के वचन द्वारा जन्म लेकर के परमेश्वर को, वचन को प्रचार करने वाले जो लोग हैं, उनको पत्ता ऐसे कहकर कहा जा रहा है। पत्ता का मतलब प्रचार करने वाले लोग। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 के 2 में जाकर के देखें, तो वहां पर भी एक पत्ते के विषय में उल्लेख होता है। एक बार पढ़ करके देखें। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलाता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हमें
इस वचन को अभी तक आप सभी ने कैसे विचार किया है मुझे नहीं मालूम, परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दृष्टांतों में लिखी गई है। यहाँ पर जो पत्तों के विषय में उल्लेख किया जा रहा है वो भौतिक पत्ता नहीं है, भौतिक पत्ता नहीं। यहाँ पर आत्मिक पत्तों के विषय में बताया जा रहा है। आत्मिक पत्तों के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। इस चीज को हम बाद में दूसरी कक्षाओं में भी देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप कितना समझिए कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया ये पत्ता भौतिक पत्ता नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है, आत्मिक पत्ते के विषय में कहा जा रहा है। दूसरे आगमन के समय भी प्रचार करने वाले लोग हैं, उन लोग के माध्यम से लोग चंगाई प्राप्त करेंगे, आत्मा की चंगाई। जो आत्मा बीमार हो रहा है, मर रहा है, उन आत्माओं को चंगा किया जाएगा। ऐसे तो हम सभी ने अभी तक क्या देखा? वृक्ष का मतलब गोठाला हुआ, डालियां का मतलब चेला हुए, पत्ते का मतलब प्रचारक हुआ। अब फल, एक वृक्ष में क्या होता है? फल भी होते हैं। अगर हम दृष्टांतों में देखें तो तीन प्रकार के फल हम देख सकते हैं। फल का तीन अर्थ है, तीन। एक बार हम पढ़ करके देखें नीति वचन की पुस्तक 13 के दो पद में, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोग का पेट उपद्रव से भरता है। अगर इस वचन को हम ध्यान देकर के देखें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अपने बातों के कारण। अगर हम अंग्रेजी बाइबल और दूसरे वर्जनों में देखें, ओठ के फल द्वारा ऐसा अर्थ होता है। ओठ के फल, ओठ का फल, ओठ का फल है एक। ओठ का फल क्या है? ओठ का फल, हमारे ओठ से कुछ फल निकलते हैं। हमारे ओठ से क्या निकलता है? मनुष्य की ओठ से वचन, वचन, वचन निकलता है। तो ऐसे एक फल का अर्थ क्या है? वचन, वचन है। दूसरा, नीति वचन की पुस्तक 1 के 31 अध्याय में 1 के 31 पद में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर क्रियाकलाप का फल भी, अपनी करनी का फल भी है, उसके विषय में उल्लेख किया गया है। पढ़े, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। हमें तो एक फल का मतलब क्या हुआ? ओठ का फल जो है वचन। और दूसरा फल का मतलब क्या है? क्रियाकलाप, हरकत, करनी, दूसरा फल। और एक और फल है, बाइबल में लिखा गया याकूब 1 के 18 में, आप सभी अगर जा करके देखें, यहाँ पर नहीं लिखा गया। याकूब 1 के 18 में अगर जा करके देखें तो वहां पर लिखा गया है कि सत्य के वचन द्वारा जो फले हुए लोग हैं वो फल है, फल। यदि आप पिछली कक्षा को समझते हैं, जो खत्ता है, प्रकाशित वाक्य 14 के 1 और 4-5 पद में अगर आप पढ़े तो वहां पर भी पहला पका हुआ फल ऐसा कहा गया है। वो फल का मतलब क्या है? लोग, लोग, मनुष्य जो वचन के द्वारा फले हुए संत है, विश्वासी हैं, उसको फल कहा गया है। तो ऐसे फल का अर्थ तीन तीन प्रकार के मतलब हुए। एक वचन, दूसरा क्रियाकलाप, और तीसरा विश्वासी, वचन के द्वारा फले हुए संत। संत कहते हैं हम इधर, विश्वासी को भी वहां पर वो प्रयोग होता है कि नहीं, परंतु विश्वासी, परमेश्वर को विश्वास करने वाले विश्वासी को भी फल का कहकर कहा गया है। तो ये आप सभी समझिएगा। ऐसे दृष्टांत किया गया, वृक्ष का मतलब भी क्या है? मनुष्य। डाली का भी अर्थ क्या है? मनुष्य ही है। पत्ता भी कौन है? मनुष्य ही है। फल भी कौन है? मनुष्य ही है। अब विचार कीजिए, मत्ती 13 अध्याय का जो स्वर्ग है अब एक क्षण में, एक थोड़ी देर के बाद दिखाई पड़ेगा। वैसे दृष्टांत किया गया वृक्ष का मतलब क्या है? गोठाला, पास्टर। डाली, चेले, चेले। पत्ता, प्रचार करने वाले लोग, प्रचारक। और फल, उस समूह के विश्वासी, संत। तो ऐसे विचार कीजिए, यहाँ पर अगर हम देखें, प्रभु यीशु ने क्या कहा? यहाँ पर, मैं दाखलता हूँ, प्रभु यीशु वृक्ष है, उस वृक्ष के टहलियां कौन हुए? चेले।
उसके पत्ते कौन हुए? प्रभु यीशु के वचन प्रचार करने वाले। और जो फल है वो संत हुए। तो ऐसे दृष्टांतों में जो वृक्ष, पेड़, उसके बाद डालियां कहा गया है, वो सारे मनुष्य को ही जनाता है, मनुष्य को जनाता है। आप सभी समझिएगा इस बात को। उसके बाद अब थोड़ा बाकी है। हमने बीज का अर्थ भी देखा, भूमि का अर्थ भी देखा, पेड़ को भी जान लिया, डालियों को भी जान लिया, पत्तों को भी जान लिया, फलों को भी जान लिया। अब क्या बाकी है? जो पक्षी है उसको जानना बाकी है। उसका अर्थ भी हम देखें। पक्षी की विशेषता क्या होती है? पक्षी यहाँ वहां उड़ता है, उड़ता है और वृक्ष पर आकर के बैठता है। अगर हम बाइबल में देखें तो कबूतर, गरुड़, कौवा जैसे शब्दों से पक्षियों को व्याख्या किया गया है। अब विचार कीजिए, इस अगर वृक्ष, पेड़, गोठाला है, शरीर है, मनुष्य है, तो मनुष्य को कौन आकर के प्रयोग करता है? मनुष्य के अंदर कौन आकर के वास करता है? सभी को मालूम है। कौन? आत्मा, आत्मा। तो वहां पर कहा गया जो पक्षी है वो भौतिक पक्षी नहीं, सचमुच का पक्षी नहीं, आत्मा के विषय में कहा जा रहा है, आत्मा के विषय में। और जो आत्माएं हैं वो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, परमेश्वर की ओर की और शैतान की ओर की। जो परमेश्वर का पक्षी है वो पवित्र आत्मा कहा गया। एक बार हम मत्ती 3 का 16 पढ़ करके देखिए, आप सभी को मालूम है, ये पद बहुत बार पढ़ा है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। क्या हुआ? प्रभु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा क्या थी? वो आकर के वास किया कबूतर के रूप में, ऐसा कहा गया है। क्या सचमुच कबूतर आकर के प्रभु यीशु पर बैठा? सचमुच कबूतर नहीं, सचमुच कबूतर नहीं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आकर के प्रभु यीशु में वास किया, ये अर्थ है, ये अर्थ है। तो यहाँ से भी हम क्या समझ सकते हैं? कबूतर पक्षी, पक्षी का मतलब आत्मा से है, आत्मा से है, दृष्टांत में आत्मा है। वैसे ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय में अगर हम देखें तो एक बार पढ़ करके देखें क्या लिखा गया है। 2 पद, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अखाड़ा, अड्डा, और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम बाद में सीखेंगे। एक स्थान है जो घृणित पक्षी का अड्डा है, घृणित पक्षी वास करते हैं वहां। और उस घृणित पक्षी को क्या कहा गया है? अशुद्ध आत्मा। तो ऐसे यहाँ से भी पक्षी का मतलब आत्मा है, इस चीज को हम जान सकते हैं। ये किसके समूह की आत्मा होगी? घृणित पक्षी, अशुद्ध आत्मा, परमेश्वर की, शैतान की। चलो, अगर आप सभी थोड़ी देर पहले हमने जो सीखा था उसको ध्यान दें कि जो मार्ग में गिरी हुई बीज है उसको जो पक्षी आकर के ले जाता है, ऐसा कहा गया था। अब विचार कीजिए, जो वचन को नहीं समझ पाते उसके हृदय से वचन को ले जाने को कौन आती है? पक्षी। वो पक्षी परमेश्वर की होगी कि शैतान की? शैतान की, शैतान की। सचमुच के पक्षी आकर के हमारे हृदय में से ऐसे चोंच मार के वचन को ले जाएगा? नहीं। जो शैतान की आत्मा है वो आत्मा हमारे अंदर से वचन को लेकर जाता है, ये बात है। वचन को समझने नहीं देता, ये बात है। तो इस चीज से भी हम पक्षी का मतलब आत्मा है इसको जान सकते हैं। और पक्षी कितने प्रकार के हैं? 2, क्योंकि आत्मा 2 है। चलिए, ये भी बात स्पष्ट हो गई। अब इस चीज को देख करके स्वर्ग देखने का प्रयास कीजिए। अब क्या है? बीज है, भूमि में बोया गया है, वहां पर से पेड़ हुआ, और उसके बाद वहां पर पक्षी आकर के वास किया। ये संगठन क्या है? स्वर्ग है। और इसकी वास्तविकता पहले आगमन के समय दिखाई पड़ी। और वो वास्तविकता क्या थी? पेड़ के वास्तविक रूप में प्रभु यीशु, डालिये के वास्तविक रूप, यहाँ पर देखें, पेड़ के रूप में प्रभु यीशु, प्रभु यीशु के साथ में कौन आकर के वास किए?
पक्षी, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु की डालियां कौन हुए? 12 चेले। प्रभु यीशु के समूह में प्रचारक और संत भी हुए। तो पहले आगमन के समय जो बीज से बना हुआ वृक्ष था, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? प्रभु यीशु और 12 चेलों के केंद्रीयता में खड़ा हुआ संगठन, उस संगठन को वास्तविक रूप में वृक्ष ऐसे कहा गया है। और उस समूह में आकर के परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने वास किया। ऐसे वो दृष्टांत का अर्थ ये है। और ये स्थान ही पहले आगमन के लिए स्वर्ग था। प्रभु यीशु का समूह पहले आगमन के लिए स्वर्ग था। कारण क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहां आकर के वास की थी। वैसे आप सभी को अब अच्छे से समझना आवश्यक है कि वहां मत्ती 13 अध्याय में जो दृष्टांत दिया गया है वो भौतिक नहीं है, उसका वास्तविक अर्थ ये है। अब अगर हम बाइबल में देखें तो प्रमुख रूप से दो उत्पत्ति के पुस्तक में दो वृक्ष हैं। अब सभी को शायद मालूम होगा, जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष। ये दो वृक्ष हैं। आप सभी को क्या लगता है, ये दो प्रकार के वृक्ष भौतिक वृक्ष होंगे? जैसे आम का वृक्ष, सेब का वृक्ष, वैसे ही एक पेड़ रहा होगा। सभी को क्या लगता है, वो भौतिक पेड़ है या फिर वो आत्मिक पेड़ है? उत्पत्ति के समय का पेड़, वो भौतिक पेड़ नहीं है। जीवन का पेड़ का मतलब भौतिक अर्थ नहीं, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष मतलब भौतिक अर्थ नहीं। आदम ने जो फल खाया, भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल, वो फल कौन सा फल था? कौन सा फल? जैसे हम मनुष्य के, अगर हम अंग्रेजी भाषा में देखें तो इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। कि हाँ, आदम सेब खा रहा था, खाते हुए यहाँ पर अटक गया, मर गया, तो इसीलिए एडम्स एप्पल नाम पड़ गया। ऐसी व्याख्याएं भी हैं। क्या अर्थ है, मतलब क्या है? वो बुरे का फल, भले का फल, मतलब क्या है उसका? जानना आवश्यक है। क्योंकि जीवन और मृत्यु इन दो प्रकार के वृक्षों द्वारा ही आई है। भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को अगर हम खाते हैं तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु जीवन के वृक्ष के फल को अगर हम खाते हैं तो जीवन को प्राप्त होते हैं। परंतु अगर मुझे वृक्ष का मतलब ही मालूम नहीं, उसका फल का मतलब ही मालूम नहीं, तो क्या मैं वो खा पाऊंगा? जीवन के वृक्ष का मतलब मुझे मालूम नहीं, तो जीवन के वृक्ष का फल मैं खोजने कहाँ जाऊंगा? आप सभी कोई ऐसा भौतिक पेड़ आप सभी ने देखा है जिसका फल अगर लोग खा ले, मनुष्य खा ले, तो कभी ना मरे? देखा है कभी किसी ने? नहीं। तो क्या वो भौतिक फल है? नहीं। क्या वो भौतिक वृक्ष है? नहीं। नहीं। ये दृष्टांतों में बताया गया है, इसीलिए इसका वास्तविक अर्थ हमें मालूम नहीं था आज तक। इन दो प्रकार के वृक्षों को नहीं पहचानते थे लोग। बहुत सारी व्याख्याएं हैं। ये नाशपाती का फल है, ये आम है, ये यहाँ पर तो ये केला भी है, ऐसा भी व्याख्या है। परंतु आप सभी की और कैसी व्याख्या है मुझे नहीं मालूम, परंतु ऐसी व्याख्या यहाँ पर है। तो वो है क्या? मत्ती 13:35 में जो है बताया गया है कि उत्पत्ति से जो गुप्त बातें हैं उसे प्रभु यीशु ने दृष्टांत में बताया है। और जो ये दो प्रकार के वृक्ष हैं वो भी दृष्टांतों में बताया गया है। दो प्रकार के वृक्ष, अब आप सभी को मालूम होना चाहिए वृक्ष का मतलब क्या है। अभी हमने सीखा वृक्ष का आत्मिक मतलब, उठाना पास्टर। फल का आत्मिक अर्थ क्या है? तीन अर्थ थे, वचन, क्रियाकलाप और विश्वासी। ये तीन प्रकार के फलों मध्य आप सभी को क्या लगता है, भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मतलब क्या हो सकता है? वचन, क्रियाकलाप या विश्वासी। वो जो वृक्ष था उसका फल मतलब क्या है?
उसका मतलब है वचन, वचन से मतलब है सचमुच भौतिक फल नहीं। एक बार हम पहले आगमन के समय ये जीवन का वृक्ष कौन था और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष कौन था, इसको जानना आवश्यक है। वृक्ष का मतलब गोठाले से है, गोठाला पास्टर से है, संगठन से है, भौतिक पेड़ नहीं। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने क्या कहा? सत्य, यहाँ पर एक बार हम पढ़े यूहन्ना 14 का 6 पद हम पढ़ करके देखें। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। ऐसे प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य मैं हूं। और हमने यूहन्ना 15 अध्याय में देखा था कि प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि मैं दाखलता हूं, सत्य हूं और पेड़ हूं। इसको अगर हम जोड़ करके देखें तो जीवन देने वाला पेड़ कौन था पहले आगमन के समय? प्रभु यीशु था, प्रभु यीशु। जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। तो ऐसे प्रभु यीशु पेड़ हुए, उनके चेले डालियां हुए, उनके समूह के जो विश्वासी हैं वो संत जो हैं वो फल हुए, और पवित्र आत्मा आकर के उसके साथ वास किया उस संगठन में। इसीलिए वो संगठन ही जीवन का वृक्ष है। तो जीवन का वृक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? सच्चा गोठाला और उसका संगठन। वो संगठन और उस गोठाले को जीवन का वृक्ष कहा गया है, कहा गया। क्यों? प्रभु यीशु ही सत्य थे। क्यों? हम सभी ने ये बात पहले कक्षाओं में भी सीखा था। सत्य क्यों? प्रभु यीशु ही सत्य थे उस समय। क्या बाइबल सिखाने वाले लोग और भी नहीं थे? थे कि नहीं? थे। परंतु क्यों प्रभु यीशु को ही सत्य कहा गया? क्योंकि उनके पास क्या था? सत्य की परिभाषा क्या? सत्य की परिभाषा भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। जो पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे वो किसके पास थे? प्रभु यीशु के पास। उसको हम खुली हुई पुस्तक का वचन भी कह सकते हैं, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वो भविष्यवाणी पूर्ति का वचन बीज प्रभु यीशु के पास था। इसके कारण प्रभु यीशु और प्रभु यीशु का संगठन जीवन का वृक्ष हुआ। और वृक्ष है तो फल तो देना होगा। क्या सचमुच प्रभु यीशु ने अपने मुख से निकाल करके दाखरस सभी को बांटा? दाख मत नहीं। प्रभु यीशु ने सभी को क्या दिया? वचन दिया, वचन वचन वचन। प्रभु के यीशु के मुख से क्या निकला? वचन निकला, ओठ का फल, वचन। तो ऐसे जीवन के वृक्ष से जीवन का फल निकलता है। प्रभु यीशु के माध्यम से क्या निकला? सत्य का वचन। तो इसीलिए जीवन के वृक्ष का फल का मतलब क्या है? सत्य का वचन, ये अर्थ है। जीवन के वृक्ष का मतलब सच्चा गोठाला और उसका संगठन, और जीवन के वृक्ष का फल का मतलब सत्य का वचन। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु का वचन, क्योंकि उन्होंने कौन सा वचन दिया था? भविष्यवाणी पूर्ति का वचन। पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, वो पहले आगमन के लिए जीवन के वृक्ष का फल था। और उसके दूसरी ओर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसमें कौन सी पक्षी आकर के वास करती है? परमेश्वर की नहीं, शैतान की पक्षी, मतलब शैतान का माल। तो अब आप सभी को समझना है, वृक्ष अगर बाइबल में देखें, दृष्टांत में, भविष्यवाणी की पुस्तक में, तो सचमुच का वृक्ष, सचमुच का पौधा नहीं समझना है, नहीं पेड़, वो नहीं है। गोठाले और उस गोठाले के संगठन को वृक्ष कह करके दृष्टांत किया गया है, पेड़ कह करके दृष्टांत किया गया है। और ये वृक्ष में क्या है? भला भी है और बुरा भी है, मिश्रित है, मिश्रित। थोड़ा सत्य भी है, थोड़ा झूठ भी है। अगर आप सभी को मैं दिखा करके उदाहरण उदाहरण देता हूँ। एक एक मैंने क्या किया, एक गिलास पानी ली, शुद्ध पानी एकदम। उस पानी में आप सभी के देखते हुए एक ड्रॉप मैंने विष उसमें मिला दिया, तो क्या आप सभी वो पानी पिएंगे? विषालु पानी, विष रखा हुआ पानी, नहीं पिएंगे। हमारे आत्मा के लिए क्या है? हमारे आत्मा को जीवन प्राप्त करने के लिए, हाँ, दाल भात खा के, कोई फल खा के हमारा आत्मा जीवित हो सकता है? नहीं, वचन के माध्यम से।
परमेश्वर के वचन के, सत्य के वचन के माध्यम से आत्मा जीवित हो सकता है। परंतु उस वचन में अगर मैंने थोड़ा सा अपना व्याख्या, अपनी मनगढ़ंत गवाही मिला दी, तो क्या वो खाने लायक होगी या नहीं हमारे आत्मा के लिए? मानिए 80% सही है, परंतु 20% उसमें मैंने अपनी व्याख्या रख दी बाइबल के अनुसार जो नहीं है, तो क्या वो खाने के योग्य होगी कि नहीं? नहीं, नहीं। तो इसीलिए ये भले ये बुरे का वृक्ष जो है उसमें थोड़ा अच्छी बात, और जो बाइबल के अनुसार नहीं है वो मिश्रित है, मिश्रित। तो इसको भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष कहा गया है। झूठा गोठाला बाइबल के भाषा में, झूठा गोठाला उसका जो संगठन है उसको ये वृक्ष कह करके कहा गया है। और पहले आगमन के समय वो गोठाले कौन थे जिन्होंने झूठा वचन सिखाया? शास्त्री फरीसी। वे भी तो गोठाले थे, वे भी तो पास्टर थे, परंतु बंद पुस्तक से, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं, परंतु अपनी मनगढ़ंत गवाही सिखाने वाले थे। तो इसीलिए आप सभी को अब समझना आवश्यक है कि जीवन के ज्ञान, भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष अगर गोठाला है, संगठन है, तो उस वृक्ष से निकलने वाला फल क्या है? वचन है, वचन। आदम और हव्वा ने सचमुच का कोई फल नहीं खाया, झूठे गोठाले का वचन सुन करके खाया, ये अर्थ है। भौतिक फल नहीं थे। पहले आगमन के समय शास्त्री फरीसी के द्वारा दिया गया वचन, जो झूठा वचन था, असत्य था, वो भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल था। ये आप सभी को समझना आवश्यक। उसके बाद पहले आगमन के समय जो जीवन का वृक्ष है उसी को तो स्वर्ग कहा गया है। मत्ती 13 अध्याय में अगर हम देखें तो राई के दाने से बना हुआ जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसे स्वर्ग कहा गया है। और वो पेड़ कौन था वास्तविकता में? पहले आगमन के समय प्रभु यीशु का समूह, प्रभु यीशु का संगठन, वो जीवन का वृक्ष था। परंतु दूसरी ओर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष कौन थे? शास्त्री फरीसी का संगठन। कारण क्यों? वृक्ष किस चीज के माध्यम से बढ़ता है? पेड़, बीज के माध्यम से। जिस चीज का बीज है उसी का पेड़ होगा। बाइबल में बीज कितने प्रकार की हैं? बीज, आत्मिक बीज कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। तो उन 2 प्रकार के बीज से उगने वाले पेड़ भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। और उन पेड़ को क्या कहा गया है? जीवन का वृक्ष और भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष। बीज का मतलब वचन है, तो उस वचन से जन्मा हुआ गोठाला और उसका संगठन जीवन का वृक्ष है। लेकिन झूठा वचन के माध्यम से जन्मा हुआ गोठाला और उसका संगठन भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। ये आप सभी को स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। और जो जीवन का वृक्ष है उसी को स्वर्ग कहा गया है। पृथ्वी में दिखाई पड़ने वाला स्वर्ग, जीवन का वृक्ष। और जो नरक है, शैतान के वास करने वाली स्थान, उसे भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष कहा गया है। अब ये तो हुआ पहले आगमन के समय तक की बातें, आज से 2000 वर्ष की बातें। दूसरे आगमन के समय जीवन का वृक्ष है कि नहीं? दूसरे आगमन के समय, दूसरे आगमन के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 में अगर हम देखें तो वहां पर जीवन का वृक्ष दिखाई पड़ता है। जो हमने पहले पढ़ा था, जीवन के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो आरोग्यता देते हैं, जाति जाति को चंगाई देते हैं। दूसरे आगमन के समय भी जीवन का वृक्ष है। दूसरे आगमन के समय भी भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। पहचाने कैसे? सचमुच का पेड़ है? अब आप सभी को स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया जीवन का वृक्ष है, उसका मतलब क्या है? सच्चे गोठाला और उसका संगठन। और जो भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसका अर्थ क्या है? झूठा गोठाला और उसका जो संगठन है उसको वृक्ष के रूप में दृष्टांत करके छिपाया गया है, परमेश्वर ने छिपा करके रखा है। दूसरे आगमन के लिए सत्य क्या है? सत्य हमारे लिए आज के समय के लिए सत्य, सत्य की परिभाषा भविष्यवाणी पूर्ति के वचन।
परंतु आज के समय के लिए कौन से वाचा की भविष्यवाणी पूरी होनी बाकी है? कौन से? पुरानी वाचा की कि नई वाचा की? नई वाचा की, नई वाचा की। तो जो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, वो आज के समय के लिए सत्य वचन है। सत्य वचन, उस वचन के बीज द्वारा जन्मा हुआ जो गोठाला है और उसका संगठन जीवन का वृक्ष है। यूं कहें, वो उस स्थान पर परमेश्वर आकर के वास करेगा और वही स्वर्ग होगा। बाइबल में ऐसे बताया गया है। परंतु उसके विपरीत झूठा वचन अपने गवाही के माध्यम से बाइबल के विपरीत की गवाही, बाइबल से व्याख्या नहीं मिलती। वो व्याख्या है, वो वचन क्या है? सत्य वचन की झूठे वचन? झूठे वचन। वो झूठे वचन के द्वारा जन्मे हुए गोठाले और संगठन क्या है? भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। वहां पर आकर के किसकी आत्मा वास करती है? जहां पर झूठ है वहां पर परमेश्वर की आत्मा आ सकती है कि नहीं? नहीं, नहीं। सत्य किसके माध्यम से आता है? शैतान क्या सत्य बोल सकता है? हमने देखा था यूहन्ना 8:44 में, उसके पास सत्य कुछ भी नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये किसके ओर से है? परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से? शैतान की ओर से। बाइबल का झूठ वचन में बढ़ाया या घटा, हाँ, हाँ, घटाया जाना। तो वैसे संगठन को देख करके, गोठाले को देख करके वो जीवन का वृक्ष है या फिर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, इसको पहचान करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष में जाना मतलब स्वर्ग जाना कि नरक जाना, ये बात है। ये बात है। मत्ती 13 अध्याय में जो दिखाया गया स्वर्ग है, वो गोठाला और उसके संगठन को दिखाया जाता है, बताया जा रहा है। इसलिए हम सभी, आप सभी को जानना आवश्यक है। जो जीवन का वृक्ष है उससे क्या आता है? जीवन का फल आता है। जीवन के वृक्ष का फल, उसका मतलब क्या है? सत्य का वचन। सत्य का वचन। दूसरे आगमन के समय सत्य का वचन क्या है? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। तो इसीलिए नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जिस स्थान से, जिस गोठाले से, जिस संगठन से आएगा, वो संगठन और वो गोठाला जीवन का वृक्ष है। ऐसे हमें पहचानना आवश्यक है। परंतु दूसरी ओर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का मतलब क्या है? उसका फल का मतलब क्या है? झूठा वचन, बढ़ाया घटाया वचन, अपनी व्याख्या। वो जिस स्थान से आती है उसको बाइबल में अगर हम देखें तो भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहा गया है, जो खा करके हमारी आत्मा प्राण क्या होती है? मर जाती है। मर जाती है। तो इसीलिए हम सभी, आप सभी को जानना आवश्यक है कि जो जिस संगठन में मैं हूँ, जिस गोठाले का वचन में सुन रहा हूँ, क्या वो जीवन का वृक्ष का फल है या भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल है? इसको पहचानना आवश्यक है, ताकि हम दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त कर सके, स्वर्ग को प्रवेश कर सके। और वृक्ष को किस चीज के माध्यम से जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है? फल के माध्यम से। फल के माध्यम से। तो इसीलिए मैं अगर किसी भी घोटाले के वचन सुन रहा हूं तो क्या मेरे आत्मा में जीवन प्राप्त हो रही है? किसी भी घोटाले का वचन, किसी भी संगठन का वचन सुन करके मैं जीवन प्राप्त कर सकता हूँ? बाइबल की ही बात है। बाइबल को पलट करके कोई भी वक्ता वचन दे रहा है, तो क्या उस वचन से मेरी आत्मा को जीवन प्राप्त होगी कि नहीं? कोई भी प्रकार के वचन नहीं। यदि वो वचन बाइबल के अनुसार है, यदि वो व्याख्या बाइबल के अनुसार है, तो वो जीवन का वृक्ष का फल है। परंतु यदि नहीं है तो वो भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है। तो इस चीज को देख करके हम वृक्ष को जानना आवश्यक है, पेड़ को जानना आवश्यक है। और उस पेड़ को देख करके हम कौन से पेड़ में है? यदि मैं जीवन के वृक्ष में हूं तो ठीक है, परंतु यदि नहीं तो जीवन का पेड़ कहाँ है? उसे ढूंढ करके उस पेड़ में जाना आवश्यक है, ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। तो ऐसे आज थोड़ा लंबा हो गया कक्षा। दृष्टांत किया गया वृक्ष का मतलब क्या है? वचन के बीज से नए तरीके से जन्मा हुआ पितृ मनुष्य। और दूसरा गोठाला, पास्टर। दृष्टांत किया गया पक्षी का मतलब क्या है? आत्मा।
जीवन का वृक्ष का मतलब क्या है? सच्चा गोठाला और उसका संगठन। जीवन के वृक्ष का फल का मतलब क्या है? सत्य का वचन, जिसे हम प्रकाशित वचन भी कहते हैं, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वो वचन जीवन का वृक्ष का फल है। दूसरी ओर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का मतलब क्या है? झूठे गोठाला और उसका संगठन, ये वो वृक्ष है। और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल का मतलब क्या है? सत्य वचन, झूठा वचन, मनुष्य की आज्ञाएं, मनगढ़ंत गवाही, स्वतंत्र व्याख्याएं, इसको भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल कहा गया है। इसलिए हम सभी को सतर्क रहना है कि जो वचन मैं सुन रहा हूँ वो किस पेड़ से आ रही है, किस पेड़ का फल है, इसको जांचना आवश्यक है, ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सके। और आने वाले समय में हम दृष्टांत किया गया भोजन और खमीर के विषय में सीखेंगे। तो आज हम वचन को यहाँ तक रखते हैं। हो सकता है आप सभी को थोड़ा कठिनाई भी हुआ हो, या बहुत नया भी फील हो सकता है, तो इसलिए आप सभी समझने में कठिनाई हुई है तो एक बार पुनः आप सभी दोहरा करके सुनिएगा, ताकि इन दृष्टांतों को हम एक एक करके समझना आवश्यक है। सारी बातें अगर ना याद हो तो जो मुख्य बातें हैं, अगर बाइबल के अनुसार है तो उसे हम समझने का प्रयास करें। अब अगर आपको बाइबल में किसी ने पेड़ कहा तो क्या आपके मन में अब क्या आएगा कि आम का पेड़, सेब का पेड़, वो आना नहीं चाहिए। पेड़ कहा तो गोठाला, मास्टर, वो आना चाहिए। डालियां कहीं, चले, पत्ते कहें, बसरत, फल कहा, वचन, क्रियाकलाप, विश्वासी, ये आने चाहिए। जीवन का वृक्ष, वो कहाँ जीवन का वृक्ष मिलेगा और उसका फल खाऊंगा और मैं नहीं मरूंगा, कि ये वृक्ष नहीं है। सत्य का वचन निकलने वाला जो सत्य का गोठाला है, उसका संगठन को जीवन का वृक्ष कहा गया है। तो इन चीजों को स्पष्ट रूप से जान करके हमें इसके अनुसार विश्वास करना आवश्यक है। तो आज की कक्षा को हम यहाँ तक करके प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीले आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामी अपराध क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा के रूप में ताली अर्पण करेंगे। नमस्ते आप सभी। दूसरे कक्षा में हम सभी भेंट होंगे, भोजन और खमीर के विषय में सीखेंगे नई नई बातें। तो आप सभी उत्साहित हृदय लेकर के आइएगा, आराम कीजिएगा। जय मसीह।